Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about ESR of aniline. That means electrophilic substitution reaction of aniline, in which we deal with bromination reaction, nitration reaction and sulfonation reaction. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friend. तो दोस्तों इस वाले वीडियो सेशन में एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से डील करेंगे। अब इस रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको एनिलीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो एनिलीन एक्चुअल में क्या होता है, जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। जो भी एनिलीन की हाइब्रिड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ये होता है एनिलीन। बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है तो उस वाली कंडीशन में इसको आप क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो। और एनिलीन है वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है, सिंपल एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो एनिलीन की, तो एनिलीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्टेन होती है। एनिलीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डेवलप होता है। तो यहां पर जो भी यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या हो गया, ई पॉजिटिव। तो ये जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहां पर कितने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फर्स्ट यहां पर जो केस क्या बन सकता है, एनिलीन है इसकी ऑर्थो पोजीशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये लीजिए सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, ऑर्थो प्रोडक्ट। और ऑर्थो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो वाला कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट। और सेकंड वाला चांस क्या है, यहां पर जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों वो कौन सी पोजीशन पर अटैच हो सकता है, एनिलीन की पैरा पोजीशन। और पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों ये कैसा होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और मेजर प्रोडक्ट होने के पीछे यहां पर थीम क्या है, क्योंकि जो पैरा पोजीशन है यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो मिनिमम होता है। पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या होता है, मिनिमम। तो ये जो पैरा प्रोडक्ट है यही एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। अब आइए दोस्तों डील करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए दोस्तों यहां पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस टू द एमिनो ग्रुप बिकम्स सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर जो एनिलीन की ऐसी कौन कौन सी पोजीशंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई होती है। तो फर्स्ट वाली पोजीशन तो कौन सी होगी, ऑर्थो, एंड सेकंड वाली कौन सी होगी, पैरा पोजीशन। रिपीट करता हूं स्टेटमेंट को, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस टू द एमिनो ग्रुप बिकम्स सेंटर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। thus amino group is ortho and para directing and a powerful activating group। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है कि ये जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, इस वाले ग्रुप को आप कौन सा ग्रुप बोलते हो, अमीनो ग्रुप, दैट मीन्स NH2। तो ये यहां पर जो दोस्तों अमीनो ग्रुप है एक्चुअल में इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। और जब भी ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो जो भी इनकमिंग यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर इजीली बॉन्डेड होगा, ऑर्थो पोजीशन पर, अदरवाइज पैरा पोजीशन पर। तो इसीलिए आपने जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप को क्या बोला है, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप बोला है। और साथ में ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि कौन सी पोजीशन पर बॉन्डेड होना है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो यहां से ये कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग
एंड ए पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सबसे फर्स्ट रिएक्शन है ESR में, दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन से दोस्तों डील करेंगे, और फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? ब्रोमोनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है दोस्तों? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन के साथ में आपने किसका यूज किया है? वाटर का। और वाटर एक्चुअल में कैसा होता है? पोलर सोलवेंट दोस्तों। वाटर कैसा सोलवेंट होता है? पोलर सोलवेंट। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। मीनिंग यहां पर रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी? एनिलीन, और बेंजीन रिंग से एमिनो ग्रुप अटैच है तो इसको क्या बोलते हो? एनिलीन। एनिलीन है उसकी कौन सी रिएक्शन से डील कर रही हो? ब्रोमिनेशन। तो रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड कर दी? ब्रोमीन के साथ। और यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों? कौन से सोलवेंट का यूज हो रहा है? वाटर सोलवेंट का। और ये एक्चुअल में जो वाटर सोलवेंट है दोस्तों, ये कैसा सोलवेंट होता है? पोलर सोलवेंट। वाटर होता है दोस्तों, कौन सा सोलवेंट होता है? पोलर सोलवेंट। तो पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में ये जो NH2 ग्रुप है ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, और जितनी भी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, वहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों कितने ब्रोमीन है वो अटैच हो जाएंगे? 3 ब्रोमीन। 2 ब्रोमीन तो आ गई ऑर्थो पोजीशन पर, एंड 1 ब्रोमीन कहां पर बॉन्डेड होगा? पैरा पोजीशन पर। और यहां पर जो टोटल ये इफेक्ट किसका होता है दोस्तों? पोलर सोलवेंट का। अगर पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, देयर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है एक्चुअल में क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और यहां से देखिए, अगर इस वाली ऑर्थो पोजीशन से, इस वाली ऑर्थो पोजीशन एंड 1 पैरा पोजीशन से जब ब्रोमीन अटैच होगा तो यहां से रिमूवल किसका होगा? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर कौन से बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट पॉइंट देखना दोस्तों, अब यहां पर अगर मान लीजिए आपको मोनो सब्स्टिट्यूट का डेवलप करना है, लेकिन यहां से अगर आपको ओनली मोनो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मेशन करना है तो उस थीम में किस टाइप से आपको रिएक्शन को प्रोसीड करना पड़ेगा? तो यहां पर अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं एनिलीन। एनिलीन का मीनिंग क्या होता है? एरोमेटिक रिंग, मीनिंग बेंजीन से अटैच कौन होता है? एमिनो ग्रुप, दैट मीन्स NH2। और यहां पर आप क्या करें? इसका ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मीनिंग है रिएक्शन विद ब्रोमीन। और अगर ये रिएक्शन दोस्तों किसकी प्रेजेंस में हो जाए? नॉन पोलर सोलवेंट, दैट मीन्स CH2, कार्बन डाई सल्फाइड। अदरवाइज आप कौन से सोलवेंट का यूज कर सकते हो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट मीन्स CCl4। ये जो दोनों के दोनों जो सोलवेंट है, कार्बन डाई सल्फाइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बोथ आर ऑर्गेनिक सोलवेंट। दोनों के दोनों सोलवेंट कैसे होते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक सोलवेंट है। ऑर्गेनिक सोलवेंट साथ में ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर सोलवेंट है दोस्तों। कार्बन डाई सल्फाइड, दैट मीन्स CH2, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट मीन्स CCl4। ये वाले कौन से सोलवेंट होते हैं? नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट। तो दोस्तों जब भी नॉन पोलर सोलवेंट का आप यूज करोगे तो उस वाली कंडीशन में 1 प्रोडक्ट तो कौन सा ऑब्टेन हो जाएगा? आपको ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड सेकंड कौन सा ऑब्टेन हो जाएगा? पैरा प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट देखिए, 2 प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। उसमें से जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो प्रोडक्ट, दैट मीन जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रोमोनियम आयन कहां पर अटैच हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन। और सेकंड वाला जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन है वो पैरा पोजीशन से बॉन्डेड हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? पैरा प्रोडक्ट। और आपको इजीली पता है कि जो पैरा प्रोडक्ट है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है मिनिमम होता है, तो ये पैरा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है दोस्तों? मेजर प्रोडक्ट। और जो भी ऑर्थो प्रोडक्ट है दोस्तों ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो एनिलीन। और पैरा वाले का क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन। क्योंकि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों? यहां पर नंबरिंग स्टार्ट होगी जहां से NH2 ग्रुप अटैच है, तो ये 1 नंबर, ये 2, 3 एंड 4। सेम थिंग यहां पर है 1, 2, 3, 4। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो एनिलीन। और ऑर्थो वाले का आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ब्रोमो एनिलीन। अब यहां पर इंपोर्टेंट थिंग है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको ओनली मोनो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मेशन करना है, लेकिन यहां से ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं बने, आपको ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है,
तो उस वाली कंडीशन में सीन क्या होता है, इसका एसिटाइलेशन करवा दीजिए। क्या बोल रहा हूं, जो भी आपके पास एनिलीन है, इस एनिलीन का क्या करवाना है, एसिटाइलेशन। किस टाइप से एसिटाइलेशन यहां पर प्रोसीड होता है उसको अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले रिएक्शन की थीम में आता है दोस्तों एनिलीन, और एनिलीन का मीनिंग क्या है, एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है NH2। इस स्ट्रक्चर को मैंने ओपन करके मेंशन कर दिया NH2, ये हो गया दोस्तों एनिलीन। कौन सी स्ट्रक्चर है दोस्तों, एनिलीन। अब इसका एसिटाइलेशन करवाना है। एसिटाइलेशन के लिए आप एसिटाइल क्लोराइड का यूज कर सकते हो, और एसिटाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या हो गया दोस्तों, एसिटाइल क्लोराइड, CH3 COCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। रिएक्शन की थीम क्या होगी दोस्तों, यहां पर यहां से वाटर, यहां से कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। दैट मीन्स एनिलीन का 1 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, एंड यहां से एसिटाइल क्लोराइड से कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम। दैट मीन्स कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रोएटम कौन सा हो गया, क्लोरीन। ये वाले बॉन्ड को आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रेक डाउन करना है। और ये जो रिएक्शन प्रोसीड होती है दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। प्रीडीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड मीनिंग एसिड को, और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम को राइट साइड क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पर। ये लीजिए यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, और इस एरोमेटिक रिंग से अटैच कौन है, NH, ये लीजिए। और इससे अटैच कौन हो जाएगा, एसिटाइल ग्रुप, दैट मीन्स COCH3। इस प्रोडक्ट का यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर का जो नोमेनक्लेचर क्या होगा, एसिटिनेलाइट। इस वाली स्ट्रक्चर का दोस्तों क्या नोमेनक्लेचर है, एसिटिनेलाइट, एसिटिनेलाइट। तो यहां पर दोस्तों फॉर्मेशन हो गया आपके पास एसिटिनालाइट का। अब यहां से क्या होगा, जैसे ये एसिटिनालाइट बनता है तो यहां पर जो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, रेजोनेंस में आ जाएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर जो ये बेंजीन रिंग है इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको ब्रोमिनेशन प्रोसीड करना है। ये लीजिए यहां पर दोस्तों मैं प्रोसीड कर देता हूं ब्रोमिनेशन। तो ये लीजिए दोस्तों यहां पर प्रोसीड हो गया ब्रोमिनेशन। दैट मीन्स Br2 के साथ रिएक्शन को प्रोसीड कर दीजिए। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, यहां पर ओनली पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां पर आपने जो ये एनिलीन है इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। और डिक्रीज किस टाइप से कर रही हो एनिलीन की रिएक्टिविटी को, एनिलीन का एसिटाइलेशन प्रोसीड करवा के। क्योंकि जैसे एसिटाइलेशन होगा एनिलीन का, नाइट्रोजन के पास जो अवेलेबल लोन पेयर है वो रेजोनेंस में आ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो जब ये लोन पेयर है इस वाली बेंजीन रिंग को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो उस वाली कंडीशन में एरोमेटिक रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर देखिए किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, NHCOCH3। ओपन करके मेंशन कर देता हूं COCH3, और पैरा पोजीशन पर कौन अटैच हो जाएगा दोस्तों, Br अटैच हो जाएगा। और यहां से रिमूवल किसका हो जाएगा, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, मीनिंग यहां पर -HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा -HBr। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, एनिलीन का आपको फॉर्मेशन करना है, मीनिंग आपको 4 ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करना है। तो यहां पर इसका क्या करवाना पड़ेगा, आपको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये लीजिए दोस्तों यहां पर मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, दैट मीन्स HOH, वाटर मॉलिक्यूल आपने रिएक्शन में मेंशन कर दिया। अब यहां से देखिए जो एसिटिनालाइड है इसका कौन सा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रो एटम। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये रहा आपके पास कार्बोनिल कार्बन एसिटिनालाइड में, और ये रहा आपके पास हेट्रो एटम, दैट मीन्स नाइट्रोजन। तो जैसे ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक डाउन करोगे, कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से डील कीजिए। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम, दैट मीन्स क्या होगा, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। और वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअली में क्या होता है, H पर पॉजिटिव चार्ज एंड OH पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां से देखिए दोस्तों नाइट्रोजन से बॉन्डेड कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। और जैसे यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो जाएगा, NH2 एनिलीन, और एनिलीन की पैरा पोजीशन पर कौन अटैच हो जाएगा,
ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, मीनिंग 4 ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। और यहां से रिमूवल किसका हो जाएगा, रिलीजमेंट किसका होगा दोस्तों, तो रिलीजमेंट देखिए यहां से CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो किसके साथ बॉन्डेड होगा, OH के साथ, तो मीनिंग यहां से रिमूवल किसका हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड, दैट मीन्स CH3 C डबल OH का क्या हो जाएगा, यहां से रिमूवल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है मोनो सब्स्टिट्यूट ऑब्टेन करने का ब्रोमो का। तो यहां पर देखिए दिस लोन पेयर, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन of acetinolide interacts with oxygen atom due to resonance। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन के लोन पेयर है दोस्तों, वो जो एसिटिनोलाइड है उसमें वो किससे इंटरेक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन एटम के साथ। और ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। ये देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर एसिटिनोलाइड की, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है उन्होंने इंटरेक्ट कर लिया है ऑक्सीजन एटम के साथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। तो देखिए जैसे ये लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम पर। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है दोस्तों ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये देखिए नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन जो पहले डबली बॉन्डेड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड का डेवलपमेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट कहां पर हुआ, ऑक्सीजन एटम पर। तो ऑक्सीजन एटम पर दोस्तों 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो एसिटिनोलाइड है उसमें नाइट्रोजन के पास जो अवेलेबल लोन पेयर थे वो किससे रेजोनेंस में आ जाएंगे, ऑक्सीजन एटम के साथ रेजोनेंस में होंगे। तो इससे क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है उसकी जो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उस कंडीशन में आपको एनिलीन का ओनली मोनो सब्स्टिट्यूट ब्रोमो बेंजीन पेरा ब्रोमो अदरवाइज 4 ब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट देखिए, हेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ किसमें आएगा, रेजोनेंस में आएगा, तो ये जो बेंजीन रिंग है इसको जो लोन पेयर है वो अवेलेबल नहीं होंगे। Hence, the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NHCOCH3 group is less than that of amino group. एमिनो ग्रुप के कंपैरिजन में जो बेंजीन जो रिंग होती है उसको ये जो ग्रुप है NHCOCH3 ग्रुप ये एक्टिवेट है, वो लेस एक्टिवेट करता है। तो ये यहां पर कंप्लीट होता है दोस्तों आपका ब्रोमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, उसमें दोस्तों डील करेंगे अपन नाइट्रेशन से। तो नाइट्रेशन के लिए आपको नाइट्रेशन मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है। और नाइट्रेशन मिक्सचर में दोस्तों कौन कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स NCNO3 प्लस H2SO4। इसी मिक्सचर को दोस्तों कौन सा मिक्सचर बोलते हो आप, नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हो। तो यहां पर देखिए इंपोर्टेंट है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। सबसे फर्स्ट पॉइंट से डील कर रही है अपन। फर्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों इसके अंदर, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इट्स, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इट्स oxidation product in addition to the nitro derivative. Moreover, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion. ये इंपॉर्टेंट थिंग है। यहां पर जैसे आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अगर प्रोवाइड होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके कौन से आयन का फॉर्मेशन करता है दोस्तों, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो एनिलीनियम आयन है दोस्तों ये एक्चुअल में कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दैट इज वाई बिसाइड द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है। जैसे यहां पर मैं डील करता हूं, ये मेरे पास एनिलीन है, ये हो गया एनिलीन। और आपको ये भी पता है कि एनिलीन के जो नाइट्रोजन इसके पास क्या अवेलेबल होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो नाइट्रेशन मिक्सचर में आप किसका यूज कर रही हो, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्चुअल में कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे आपको,
स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। जैसे स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा तो एनिलीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के पास है, ये क्या करेंगे, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा दोस्तों, यहां पर एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कौन सा आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव। इस वाले आयन को क्या बोलते हैं दोस्तों, एनिलीनियम आयन बोलते हैं। और ये जो एनिलीनियम आयन है दोस्तों, इसका कौन सा डायरेक्टिव इफेक्ट होता है, मेटा डायरेक्टिव इफेक्ट। जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा, एनिलीनियम के मेटा पोजीशन पर। तो यहां से कौन सा प्रोडक्ट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉर्म होगा, मेटा प्रोडक्ट। जनरली कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, ESR रिएक्शन के थ्रू ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस है जिसमें एनिलीन की ESR रिएक्शन में नाइट्रेशन जब भी आप प्रोसीड करते हो तो वहां पर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, मेटा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो वापिस से मैं रिपीट कर देता हूं, इसका इंपोर्टेंट थिंग क्या है यहां पर, इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड। एनिलीन का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में। तो एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। जैसे यहां पर एनिलीन है, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में। और ये जो एनिलीनियम आयन है दोस्तों, इसका कौन सा डायरेक्टिव इफेक्ट होता है, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो यहां पर ये मेंशन किया है, एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। दैट इज वाई बिसाइड्स द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव significant amount of a meta derivative is also formed। मीनिंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट में कौन से सब्स्टिट्यूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटा सब्स्टिट्यूट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो डेटा इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी मेंशन करता है इन डेटा को। जो पैरा प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंटेज यील्ड आपको ऑब्टेन होता है, 51%। और मेटा देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना परसेंटेज फॉर्म हो रहा है, 47%। एंड ऑर्थो प्रोडक्ट 2% ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन से डील करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों आपके पास सल्फोनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। और थर्ड रिएक्शन किससे डील कर रही हो, सल्फोनेशन। अब की बार आपको क्या करना है, जो एनिलीन है इसको सल्फोनिक ग्रुप से इसको बॉन्डेड करना है। सल्फोनिक ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, SO3H। तो सबसे पहले लैंग्वेज से डील करते हैं दोस्तों, इसकी किस टाइप से लैंग्वेज है, सल्फोनेशन रिएक्शन। एनिलीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर जो भी आपके पास एसिड आएगा, जब भी सल्फोनेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है, कौन से एसिड के साथ आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4। नेक्स्ट देखिए, एनिलीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहां पर जैसे एनिलीन है वो रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। विच ऑन हीटिंग, और जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड कराओगे किसको, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे आप इस वाले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हीट प्रोवाइड करवाओगे, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है दोस्तों, 453 केल्विन टू 473 केल्विन। तो यहां से कौन सा मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कॉमनली नॉन एज सल्फेनिलिक एसिड। और इसी प्रोडक्ट को आप किस नाम से जानते हो, सल्फेनिलिक एसिड से, सल्फेनिलिक एसिड से एज द मेजर प्रोडक्ट। अब यहां से रिएक्शन को अंडरस्टैंड कीजिए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है, इसी को मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं, किस टाइप से यहां पर रिएक्शन है दोस्तों वो प्रोसीड हुई है। तो रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड कीजिए आप। H2SO4 है, ये जब भी आयोनाइज होता है तो इसका आयोनाइजेशन इस फॉर्म में होता है दोस्तों, H+
एच प्लस SO3H नेगेटिव, SO3H नेगेटिव। ये दोस्तों आयोनाइजेशन होता है H2SO4 का, H प्लस SO3H नेगेटिव। तो ये आपको पता है कि जो एनिलीन क्या कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर। क्यों? क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है दोस्तों। तो जैसे ये क्या करेगा, इस वाले प्रोटोन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, एनिलीनियम। और साथ में यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, आयोनिक इंटरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, HSO4। देखो दोस्तों यही वाला मेंशन किया है यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव, प्रोटोन को गेन कर लिया इसने। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा दोस्तों, इससे अटैच कौन रहेगा, HSO3। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, HSO3 नेगेटिव प्रेजेंट है दोस्तों। कौन सा प्रेजेंट है, HSO3 नेगेटिव। इसी फॉर्म में होता है दोस्तों ये वाला, सॉरी यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन किस फॉर्म में हो जाएगा, HSO4 आएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा जाएगा, HSO4। ये आयोनाइजेशन किस फॉर्म में होगा, H2SO4 टोटल फॉर्मूला है। तो आयोनाइजेशन किस फॉर्म में होता है, H प्लस, और रिमेनिंग कौन सा रह जाएगा, SO4H नेगेटिव। यहां से क्या करेगा, जो एनिलीन का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोटोनेटेड हो जाएंगे, किसका फॉर्मेशन कर देंगे, NH3 पॉजिटिव का। और NH3 पॉजिटिव के साथ आयोनिक इंटरेक्शन किसका होगा दोस्तों, HSO4 नेगेटिव का। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, HSO4 नेगेटिव। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसको हीटिंग प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करनी है, हीटिंग। जैसे हीटिंग प्रोवाइड करोगे तो दोस्तों यहाँ से पैरा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। पैरा पोजीशन पर कौन सा आइटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो जैसे आप इसको हीटिंग प्रोवाइड करोगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों किस टाइप का यहाँ पर सीन क्रिएट हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो यहाँ पर रिमूवल किसका हो गया, H2O। तो यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH2। और पैरा पोजीशन पर कौन अटैच हो जाएगा दोस्तों, सल्फोनिक ग्रुप, दैट मींस SO3H यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, इसी वाले प्रोडक्ट का जो फेमस नोमेनक्लेचर क्या होता है, सल्फेनिलिक एसिड। तो ये वाला क्या होता है, सल्फेनिलिक एसिड होता है। अगर आप इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर मेंशन करना चाहते हो तो जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी सीरीज में सल्फोनिक ग्रुप है, उसकी हायर प्रायोरिटी होती है एमिनो ग्रुप के कंपैरिजन में। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये कार्बन नंबर 4 से कौन सा ग्रुप अटैच है, एमिनो। तो इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिपीट करता हूं वापिस से, 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये होता है इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर। और इसका जो वेल नोन या फिर कॉमनली नेम क्या होता है, सल्फेनिलिक एसिड। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर इसका रीअरेंजमेंट है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट है एक टाइप का। तो यहां पर आपको इजीली पता है कि NH2 जो एनिलीन है उसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये इजीली क्या करेगा दोस्तों, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो वापिस ये वही थीम यहां पर क्रिएट हो जाएगी, क्या, ये जो एमिनो ग्रुप है वो कौन से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक प्रोटोन को। लेकिन इस प्रोटोन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो बॉन्डेड है ना, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया, NH3 पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव चार्ज कौन सा आ जाएगा, SO3 नेगेटिव। 1 ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों किसका फॉर्मेशन हो गया, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो गया। कौन से आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन को यहीं पर फिनिश करते। आज के इस वीडियो सेशन में आपने डील किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, और उसमें आपने डील किया है फर्स्ट ब्रोमिनेशन से। उसके बाद में दोस्तों आपने डील किया था नाइट्रेशन रिएक्शन से, ये रहा नाइट्रेशन रिएक्शन। और लास्ट में दोस्तों आपने डील किया है सल्फोनेशन रिएक्शन से। ये वाली रिएक्शन कौन सी है दोस्तों, सल्फोनेशन रिएक्शन। लास्ट पॉइंट देखिए, इंपोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट लगाकर इसको मेंशन कर रहा हूं। कई बार यहां से एनसीईआरटी ने डायरेक्ट क्वेश्चन बैकअप किया है एग्जाम के अंदर। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो एनिलीन है वो प्रोवाइड नहीं करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या थीम है, तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज एल्काइलेशन एंड सेकंड इज एसिटाइलेशन ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें आप लेविस एसिड का यूज करते हो दोस्तों, और लेविस एसिड कौन सा होता है? एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड होता है। तो एक्चुअल में ये जो एनिलीन है, वो ये जो आपके पास जो लेविस एसिड प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, इसके साथ किसका फॉर्मेशन कर लेता है? सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जब भी सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर उस वाली कंडीशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो यहां पर वापिस रिपीट करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दैट मीन्स फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। और रीजन क्या है? एल्यूमिनियम जो क्लोराइड जो लेविस एसिड होता है यहां पर, उसके साथ सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है एनिलीन। द लेविस एसिड विच इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। और यहां पर ये जो दोस्तों ये जो लेविस एसिड है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एक्चुअल में लेविस एसिड है, ये किसका वर्क करता है? कैटालिस्ट का वर्क करता है दोस्तों। यहां पर किसका वर्क करता है? कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है दोस्तों। लेविस एसिड which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. तो जैसे यहाँ पर सोल्ट का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो कौन से चार्ज को एक्वायर कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज को। और जब भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अब एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, कैसे बिहेव करेगा? एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और इससे जो फर्दर जो रिएक्शन है एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन वो इजीली प्रोसीड नहीं होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।